तो क्या सीखा था इस सारे इंसिडेंट से? क्या क्या जैसे कहते हैं ना, नॉट बांध दी, गिरा गिरा, क्या गिरा बांधी थी? पीछे मुड़ के नहीं देखना, फोकस करना। कोई कुछ भी कहे, कोई अगर तुम्हें ये भी कहे कि आजकल फैशन में ये इन है, हाँ होगा इन, मैं क्या करूं? मेरी पहचान मेरी आवाज से बननी चाहिए, मेरी गायकी से बननी चाहिए। मेरी पहचान, हाँ मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट ट्रेंड, बट मेरी पहचान मेरी गायकी से बननी चाहिए। कभी सोचा नहीं कि उस्ताद होना चाहिए? सोचा, बहुत दफा सोचा, बड़ा बैकलैश भी आया, बहुत दफा सोचा, आज भी सोचता हूँ कि सोचो शायद कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो मैं मिस कर रहा हूँगा, कौन कौन से ऐसे सुर हैं जो मिस कर रहा हूँगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँगा। सोचता हूँ इस बारे में, और बस जहाँ ज्ञान मिलता है, बट रहा होता है, वहाँ बैठ जाता हूँ उनके कदमों में। आबिदा परवीन जी, बैठ जाता हूँ, सुनता हूँ। सोबत में उनके सुर, उनकी सोबत में सुर, और उनकी सोबत में ऐसी लौ है कि जो आपको साथ बहा लेके जाती है। और पता, वक्त का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कितने घंटे आप बैठ गए उनके पास, है ना? ऐसे और कौन कौन लोग हैं जिनकी सोबत में बैठना अच्छा लगता है? अमजद इस्लाम, फिरदौस जमाल साहब, जाकिर हुसैन साहब, और काश अगर खान साहब नुसरत अली खान साहब जिंदा होते हैं तो उनकी सोबत। He was so delightful. नुसरत फतेह अली खान साहब के पास बैठ के इतना मजा आता था। He was so beautiful, he was so innocent. वो एक और ही सोल था। करेक्ट। वो कुछ और थे। वो जैसे मैं समझती हूँ कि मुझे कभी कभी उनके मैनेजर पे बहुत गुस्सा चढ़ता है, ऐसे करके गुस्सा चढ़ता है कि काश, बस इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, yeah. दैट्स व्हाट इट इज। यही सोचा उस वक्त जब आपने कहा था क्या सोच के गिरा बांधे, यही सोचा कि इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड नॉट everyone is going to be in favor of you, they're not going to talk good about you, it's all right. What keeps you going? Every day, every day, every day, every day. Okay. कि कुछ, ये तो सारी कानों में आवाज़ें पड़ती है ना कि सीखे हुए नहीं हो, और ये अपने आप को क्या समझता है, और ये चुप क्यों है, और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। आई थिंक मेरा जो ताल्लुक है ना, मेरा जो ताल्लुक है, मैं उसको एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ और लगा रहूँगा। ये जाहिर होना शुरू हुआ तब कि सूफिया औलिया का कलाम क्या चीज़ है। ये तब जाहिर होना शुरू हुआ जब मैंने मस्जिद में किसी बुजुर्ग के पाँव में जूते डाले। ये कब एहसास हुआ था, अदर देन दैट रूम, वो खाली घर में, और फिर पठाने खान की आवाज़? बट ये जाहिर ही कब जाहिर होता है ना, ये जाहिर कब हुआ कि आई थिंक ये जाहिर होना शुरू हुआ जब मुझे नमाज पढ़ने में मज़ा आया। ये जाहिर होना शुरू हुआ तब जब मैं कुरेदना शुरू हुआ कि मौसीकी आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। ये जाहिर होना शुरू हुआ तब कि सूफिया औलिया का कलाम क्या चीज़ है। ये तब जाहिर होना शुरू हुआ जब मैंने मस्जिद में किसी बुजुर्ग के पाँव में जूते डाले। ये मुझे तब जाहिर होना शुरू हुआ जब मैं किसी बच्चे को देखा और मैं उसके साथ बेवजह हंसना शुरू हो गया। स्टुपिडिटी, उसमें भी मौज थी, क्योंकि वो मौज में मिस करना शुरू हो गया था। जब मैं कुछ बन गया था, वो मौज जो थी वो मिस करना शुरू हो गया था। आज भी वो मिस करता हूँ।
तो मुझे उस मौज की Abandonment, तलाश, वो जो एक बिल्कुल केयर फ्री जो होता है ना इंसान, एग्जैक्टली, मुझे उस मौज की तलाश जब कोई है। फिक्र नहीं होती Exactly. कि इतना चार्ट से पहुंचना है, वहां पहुंचना है, ये इतनी बड़ी हिट देनी है, एग्जैक्टली, बियॉन्ड ऑल दैट। और मैं आई थिंक उसमें लगा रहूंगा, उस जस्तजू में हूँ। तो जब ये जाहिर हुआ, रोए थे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हैं? ऑफ कोर्स, बहुत रोए थे, क्योंकि जब वो जब आपका वो परफेक्ट सा जब आपके सेंटर में जाके लगता है ना, एग्जैक्टली, जब आपको पता होता है ये परफेक्ट है, एग्जैक्टली, आपकी पूरी हस्ती जो है, दैट इज अ मोमेंट जब आपको बहुत रोना आता है, करेक्ट, क्योंकि यू गेट कनेक्टेड, करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट। बस इसी की जस्तजू में, इसी चीज में लगा हुआ कि अक्सर मेरे दोस्तों से ना मेरा सवाल ये होता था कि यार, why are we here in this world? हम लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस और ये जो है, ये बीज उस लड़की ने बोया था, ये बीज उस लड़की ने बोया था, है ना? हाँ, जहन में डाला था डाला था, कि आस्क क्वेश्चंस, हाँ, हाँ, डाला। गौर व फिक्र करो, डाला था, पूछो, बिल्कुल ऐसे, जानो। एग्जैक्टली। और आई थिंक उसी ने मुझे ज़ोहद का कॉन्सेप्ट भी बताया था। वो कॉन्सेप्ट कि जब आप अपने नफ्स को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं और उसको एक ट्रैक पे रखते हैं, और ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, परफेक्ट तो नहीं होता इंसान, लेकिन उसी ने ज़ोहद का कॉन्सेप्ट जो था मेरे अंदर डाला था। क्योंकि वी नेवर यूज्ड टू गो आउट, हम लोग सिर्फ कॉलेज में मिलते थे। बड़ा खूबसूरत था वो जो महीने थे, वो बहुत खूबसूरत थे। उसका वहाँ मौजूद होना, उसका वहाँ से जाना, उसका सेमेस्टर ख़त्म होना, उसका वहाँ से जाना, बड़ा खूबसूरत था। तो कोशिश नहीं की कि उसको रोक लो? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जिस दिन मैंने उसको बताना चाहा कि मुझे वो पसंद है, उसने मुझे ये बताया कि मेरा निकाह पहले से हो चुका है, 1 साल पहले हो चुका था। रोए थे? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उस वक्त ये थोड़ी सोचा था कि आई वांट टू हैव अ लाइफ पार्टनर और समथिंग। वो सिर्फ ये था कि हाँ, मुझे अपनी फीलिंग बतानी थी किसी को, और मैंने आके सिर्फ उसको, एक तो एक्साइटमेंट जो होती थी वो पहले ही अपने अंदर दबाई होती थी, जो बचपना था। उसके बाद जिद जब टूटी तो आप अपनी एक्साइटमेंट जो है वो अपने अंदर दबा लेते हैं, ठीक है। आई वुड रिमेंबर कि मैं किसी को आउट करता था, मेरे लिए वो एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन उसका जो जोश होता था या खुशी होती थी वो मैं सेलिब्रेट नहीं करता था। सो आई टिल डेट आई डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट। मैं यही पूछना चाह रही थी, जो इतना कुछ मिला है, तो उसको सेलिब्रेट नहीं करते हो? आई डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट। तो पागलों की तरह कभी खुशी से नाचे नहीं हो? नहीं नहीं नहीं। सारा कैसे आगे जिंदगी में फिर? आई थिंक वो एक, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत सेन चैप्टर है, जहाँ पे उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे बताया कि खुश कैसे होते। उसने मुझे बताया कि छोटी छोटी स्टूपिड हरकतों में भी खुशी होती है। उसने मुझे दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को एक ही तराजू में तोला जाए। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खूबसूरत हैं, और भी वजह हैं जिनकी वजह से जिया जाता है। सो शी वाज द वन हू बेसिकली टोल्ड मी। सो ये शख्स जिसने बबल है उसमें वो रह रहा है, उसने बाहर की सारी आवाज़ें बंद कर दी हैं, जो कुछ हो रहा है उसको बस समो लिया अपने अंदर, और खामोश, जहाँ मर्जी से जो कुछ भी हो रहा है। आई कैन इमेजिन कि जब कंट्रोवर्सी होती है कितनी तोड़फोड़ होती है ना अंदर, बिल्कुल। और उसको खामोशी से झेल लिया, और बिल्कुल एक कह रहे जैसे वो जो ब्लू था वो क्वाइट हो गया। ऐसे ही है ना, समंदर क्या अपने अंदर कितनी ज्यादा चीजें लिए समाये बैठा है ना। जब वो खामोश होता है तो कितना उसमें ठहराव होता है। तो कभी जलाल आया? यही कहने वाला था। अभी तक नहीं आया, और मैं उस वक्त से डरता हूँ।
मैं कि आई कैन सी दैट कि अगर आप इतना कुछ अपने अंदर समोते रहेंगे और अपने आप वो एक लेवल है ना करेक्ट इंसान के अंदर हर चीज़ है इंसान अगर एक बहता दरिया है या एक समंदर की लहर है बिल्कुल वहाँ वो तूफान भी है बिल्कुल ऐसे ना तुगयानी भी है उसमें बिल्कुल ऐसे तो डरते हैं उससे बिल्कुल डरता क्यों खाम में क्या चीज़ बुरी लगती है बुरी क्या चीज हाँ। लगती है जनरली हाँ जिस पे गुस्सा आता है झूठ ओपिनियंस किससे लोगों की ओपिनियंस इससे गुस्सा आता है ओपिनियन यानी कि एक सेकंड में डिस्कार्ड कर देंगे नहीं, और नहीं, कर नहीं। मतलब इन द सेंस के किसी को अगर कोई चीज बताई जाती है कुछ समझ के बताया जाता आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते या ये नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं शायद इस बात को एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल होगा कि पता नहीं आई डोंट नो कि आपने रिसेंटली मैं को पोस्ट देख रहा था मैं उस लड़की को जानता तो नहीं था लेकिन उसने साइबर बुलिंग की वजह से अपने आप को मार डाला था लाइक फॉर एग्जांपल लोग उसके बारे में अगर ये लिख रहे हैं कि तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनती तुम अच्छा नहीं गाती तुम तो देखने में ऐसी हो तुम तो ये करती तुम ये लोगों की बातों ने उस शख्स को इतना मजबूर किया कि उसने अपनी कि जान उसने ले अपने ली। आप को खत्म कर लिया और जो ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जो लोगों की ओपिनियन होती है ये मुझे अब नहीं बॉदर करती बिकॉज लेकिन एक वक्त करती थी एक वक्त करती थी यस एक वक्त करती थी और देखो ये एक वो वक्त आ चुका है कि जहां इसने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी ऐसे रैंडमली क्योंकि Randomly. आपके पास ये पावर आ गया ना पावर भी आ गया और आपके लिए मजाक बन गया नहीं वही ना और पावर किसी आ की- गया ना आपने किसी की Exactly. जिंदगी को इस तरह से रद्द कर दिया रद्द कर दिया और उसकी तो जिंदगी चली गई आपकी वजह से यानी कि अब ये भी बात सोचें दूसरा इख्तलाफ शायद इस मुल्क में अगर आपको लेजेंड बनना है तो जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप लेजेंड नहीं बनेंगे कितने अफसोस की बात है कितने अफसोस की बात है कितने ऐसे लोगों को हमने गवा दिया और उनको हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया था मरे उसके बाद हाँ यार बहुत अच्छा था उसकी तो क्या ही बात उस जैसा तो शख्स ही नहीं था उस जैसा शख्स नहीं है उसकी सोबत अच्छी है so you know that's what it was It takes too long unfortunately Yes. अपने आप को मनवाने में और आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती It है does. मेहनत कर करके और नहीं एक्सेप्ट करता कोई हाँ ठीक है ना you're right और जब आप चले जाते हो तो कहते हैं वाह क्या क्या बात बात थी उस इंसान है ना क्या शख्स था मैं तो आज भी उसकी गैर मौजूदगी को you know तो मिस करता हूँ उस इंसान को तो लेजेंड के आगे लेजेंड लेजेंड के पीछे लेजेंड लेजेंड के राइट लेजेंड ऊपर नीचे लेजेंड ही लेजेंड बोलो कितने लेजेंड तो क्या बदलोगे फिर क्या क्या बदलना चाहते हो बदलना क्या चाहता हूँ आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ की वो रखता हूँ क्या कहना चाहिए इस चीज़ की को पावर रखता हूँ कि मैं किसी की मतलब इंडस्ट्री बदल सकता हूँ और ये वो बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड और हर इंसान की अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है जिसमें वो रहता है और वो किसी और की बात शायद सुन ले लेकिन अमल वो उसी पे करता है जो उसका खुद दिल चाहे और जो उसकी बेनिफिट में हो ठीक है ज़्यादातर 2% नहीं होंगे ऐसे लोग अच्छे भी लोग हैं लोग ये वो लोग हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था जिनकी सोहबत है आबिदा परवीन जैसी अमजद इस्लाम अमजद जैसे ऐसे लोग जिनसे मुझे कुछ अनवर मसूद जैसे
पंजाबी के तो शायर। ये ढूंढते हो ऐसे लोगों को? बिल्कुल हाँ? ढूंढता हूँ, और ढूंढ के फिर उनके पास बैठते हो? बिल्कुल ढूंढता हूँ, बेगर्ज बेगर्स। लोग खुद चले आते हैं या तुम या खुद जाते हो? कभी कभी तो लोग खुद आ जाते हैं, जैसे जब चाहत करो तो आपको मिल जाते हैं ऐसे ही, लोग, है ना? बिल्कुल ऐसे। मुझे इतनी खुशी हुई इस दफ़ा, आबिदा जी ने मुझे अपने घर बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ परफॉर्म करना चाहती हूँ। ये तो पहले इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि बैठा हूँ मैं सामने, तो कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ आप मेरी पूरी एल्बम सुनें और मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मतलब खानदान, घराना, सीखे हुए लोग, वो एक ऐसे इंसान से कह रहे हैं, पहुंचे हुए लोग, पहुंचे हुए लोग, और एक ऐसे अदना इंसान से कह रही हैं जिसको कुछ पता नहीं, उससे पूछ रही हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। तो एक और बड़ी बात मुझे पहली दफा मिली, कहने लगी, मैं इनके साथ शो करता था, देयर वाज अ शो इन अबू धाबी, वी डिड इट टुगेदर, इट वाज अ कंपटीशन। जब ये आती थी सेट पे, मेरी मुलाकात शुरू हुई, तो मैं इनके लिए जुगलबंदी, जो जुगलबंदी थी उससे पहले, मतलब जो पहले 6-7 एपिसोड थे, तो मैं अच्छा वो जो शो कर रहे थे। सुरक्षेत्र, हाँ जी, एक शो था पाकिस्तान अच्छा, इंडिया वो का शो, दुबई जहाँ में पे शूट नबील हुआ। जो जीता था, हाँ, हमारा हाँ, लड़का हाँ, जो जीता। तो मैं उनके लिए, जब वो सेट पे आती थी और जाती थी, मैं उनके लिए उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था। तो जब 3-4 दिन मैंने इसे लगातार किया ना, तो उन्होंने ना यहाँ हाथ रख के, मुझे यहाँ हाथ रख के उन्होंने कहा, दरगाह आपके दिल में रहती है। तो ये जो आप बातें, जो आप मेरे से पूछ रही हैं ना कि रोना किस वक्त आता है, तो ऐसी जगहों पे आपको वो फीलिंग आती है कि हाँ, यू एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस है आपकी, उसका लुत्फ ही कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कभी कि हम तुम्हें कभी किसी दरगाह पे पाए? हो भी सकता है, बैठा है आतिफ, हो भी सकता है हो भी सकता है ना? You never know, कभी कभी मेरा भी दिल करता you है never know, कि सबको छोड़ छाड़ के, You उफ, never क्या जबरदस्त जिंदगी होगी, है ना? लेकिन अभी हमारी जरूरत है, हाँ। है ना? अभी हमारा वक्त नहीं आया, वो हमने Probably. हमें बुलाया नहीं है। Probably. अभी कहाँ खड़े हो? Where are you today? जब I know. पीछे देखते हो तो कोई चीज ऐसी है जो बदलना चाहोगे? I'm at a very happy place, अच्छा। Alhamdulillah, and I thank Sarah for it because, you know, she's given me a beautiful son. और जब तक वो नहीं हुआ था, अब्दुल्ला है मेरे बच्चे का नाम, जब तक वो नहीं था, तब तक मैं जुस्तजू में लगा हुआ था। जब वो आया था, तब मुझे एग्जिस्टेंस का पर्पस तो चलो समझ आ गया, और मैंने ये भी, क्या फीलिंग थी जब इसे गोद में उठाया था? बड़ी अनरियल सी, लग नहीं रहा था, कि समझ नहीं आ रहा था शुक्र अदा कैसे करना है। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मैं घबराता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई मेरी तारीफ करे, हाँ। मुझे उसका जवाब नहीं देना आता। मुझे ये नहीं पता कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, जो मेरे हाथ में था। तो जिस नर्स ने मुझे पकड़ाया था, तो उसने कहा था, मुबारक हो आपको, कहते हैं क्यों। मैंने उसके कान में अजान दी। वो फीलिंग जो थी, वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी, बड़ी पावरफुल फीलिंग थी। How old is he now? He's 4.5. Oh, what a beautiful Yes. age. पहले दिन स्कूल कौन लेकर गया था? दोनों लेके गए थे। है? अच्छा, कितना मुश्किल नहीं होता जब आप अपने बच्चे को अपने आप से जुदा कर रहे होते हैं और स्कूल के हवाले कर रहे होते हैं? पता है, बड़ी अजीब फीलिंग होती है। You don't want to go, yet you have to let go, है ना? अजीब होती है वैसे। ये मेरे लिए ज़रा वो था कि
मेरे लिए थोड़ा सा आसान था, लेकिन माँ के लिए है ज़रा ना? मुश्किल था। क्योंकि आपको पता है बस अब अब आपका आपको पता बेबी है जो कैसे है। अलग होना है, और वो आई थिंक सबसे हाँ ज़्यादा देर तक माँ ही अंदर जाती रही है। मतलब क्लास के बाहर खड़ी होके देखती रही है कि हाँ हाँ क्या कर रहा है बच्चा अंदर, ठीक इंटरेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बातें करता है नहीं करता, अच्छा कहीं लोग दबा तो नहीं रहे उसको, वो वाली फीलिंग्स होती हैं। नाम किसने रखा था? नाम मैंने रखा था। अच्छा, फनीली इनफ मैंने उसको 3 मुख्तलिफ जगहों पर देखा, और मुझे तीनों जगह पे लगा कि कोई 3 अलग लड़कियां। तो ये सारा ने किस तरह निकाला ये जो इंट्रोवर्ट, बबल में रहने वाला, खामोशी से मुस्कुराने वाला, कुछ ना कहने वाला है? आई थिंक उसको कुछ सुनने वाला चाहिए था। और मैं उसको मिल गया। और आई थिंक शी वाज, क्या कहना चाहिए उसको, कि शी इज वेरी फुल ऑफ लाइफ, और हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन था इट रियली वर्कड, बिकॉज मैं बहुत ज़रा लेड बैक किस्म का इंसान, और जब एक साथ जब एक इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट एग्जैक्टली है ना, शी इज आउट देयर, दरमियान में उनके हाँ, जाके मिलते हैं है ना, तो मजा आता है। हाँ, क्योंकि उसमें है वो चांसेस लेती करेक्ट है ना, करेक्ट शी वो अपने अपने माहौल से, अपने 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 हिसार से, करेक्ट है ना, इंसान का सबका अपना हिसार होता है ना, Correct. वो उससे बाहर आती है, मैंने Correct. देखा है उसको। करेक्ट। हाँ, और उसमें वो चीज़ है कि आपको वो बहुत अच्छी लग जाएगी। तो कहाँ देखा था उसे? अच्छा, फनीली इनफ मैंने उसको 3 मुख्तलिफ जगहों पर देखा, और मुझे तीनों जगह पे लगा कि कोई 3 अलग लड़कियां। Because she was different looking, yeah, exactly. different बाल और different, Exactly. अच्छा, Exactly. And then I finally met her at a wedding, and we didn't get in touch. हम लोगों ने नंबर्स नहीं एक्सचेंज किए, बस देखा एक दूसरे को, फिर एक बर्थडे पे देखा, फिर दोस्तों के थ्रू जो है प्रॉब्ली हमारी जो है वो बातचीत शुरू। किसने प्रपोज किया था? प्रपोज मैंने ही किया था। कैसे हिम्मत आई? कभी इतना था नहीं कि शादी पे, it was the last thing on my mind at that point in time. So I was 29, 30? It was the last thing. Or I was not ready for it. मैंने सोचा कि मैंने जब उसका, we did it for about good 7 years. You dated each other for 7 years? किसी को इस बात का नहीं पता था, किसी को इस बात का नहीं पता था, not even the industry, not my parents, not none of तो my कैसे friends. मिलते थे, कहाँ मिलते थे? टाइमिंग्स फिक्स करनी पड़ती थी, और इतना बिजी शेड्यूल। एग्जैक्टली, और कभी एक बार एक दिन में 3 दफा भी मिलते थे। और बात क्या होती थी? बात यही होती थी कि शादी की बात नहीं होती थी, बस बस एक दूसरे को देखने की एक्साइटमेंट होती थी ना, वो एक फर्क लेवल पे होती थी। और बस देख लिया, बात की, are you okay, are you comfortable enough in your life, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, ये तो नहीं है, चलो ठीक है, let's do this। अच्छा कल मिलते हैं, हम कहीं थोड़ी या चंद नहीं घंटों नहीं बाद नहीं, इतनी मिलते हैं। जल्दी क्यों छोड़ा, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ा, ना 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 ना, ऐसे थोड़ी। मैं बाहर नहीं जा सकता था, बिकॉज रेस्टोरेंट्स में मैं नहीं जा पाता था, क्योंकि पहचाने जाओगे। नहीं मुझे मसला नहीं था, फेमस but होने मैं का चाहता सबसे था बड़ा कि ये वो जो है वो नॉर्मल चीजें नहीं आप हाँ, कर सकते, वो जो है वो डेट पे नहीं जा सकते, Exactly. पब्लिक प्लेसेस मुझे पे। था कि चलो मेरे लिए तो इट्स ओके, बट उसके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए unless and until we are together officially. So I saved my relationship for about good 6-7 years. And लोगों से बचा के रखा, और ये वो, और जो भी खाना होता था वो गाड़ी में फिर हम लोग खाते थे, या नहीं खाते थे कभी बार। So it was a wonderful time. तो फिर फैमिली ने दोनों बताया कि मुझे अब इससे शादी करनी है, सही था?
दोनों पेरेंट्स, दोनों साइड के पेरेंट्स खुश थे? डिफिकल्टी थी? बेसिकली आई थिंक उससे पहले 6-7 साल से जब मैं उसको डेट कर रहा था उससे पहले मैंने एक वालिदैन को इंसिस्ट करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल फ्रॉम माय कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई वाज व्हाट 23 or 24। नो, आपको नया नया आपको मोहब्बत होती है और आप फिर पागल होते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, सही है। माँ मुझे कहती है कि बेटे आपसे 3 बड़े भाई अभी घर पे मौजूद हैं, उनमें से मैंने किसी की शादी नहीं की और आप ये बताएं आप 23 साल के हैं, आप कमाते क्या हैं, आप खिलाएंगे कहाँ से उसको? सो आई वाज बीइंग इमोशनल। आई वाज लाइक अम्मी नहीं, मतलब सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकती कि आप कहें कि वो तुमसे बड़ी है, थी बड़ी। मैंने कहा ये क्या क्राइटेरिया हुआ? एनीवेज मैंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया। आ गई अम्मा, मैंने कहा रोती भी आई मेरे पास, खाना तो खा लो। माँ से ये नहीं देखा जाता ना कि बच्चा भूखा रहे। मेरे से भी फिर नहीं देखा गया, वो मेरे से भी नहीं देखा गया कि वो रो रही है। हाँ, ऐसा रखे। So I gave up on cricket. I gave up on that girl, and then I found someone new, and I'm so happy that I found Sarah in my life. Because actually सारा नहीं आना था Basically. हाँ, हमें पता नहीं होता उस वक्त हम बड़ा रिएक्ट करते हैं, बट आपके लिए कुछ और होता है इससे बेहतर। I'm so happy that she's in my life because she's a wonderful human being. So जब अम्मी को बताया कि अब ये मुझे आ गई, अब फाइनली आ गई, अब ये तो मैंने इससे शादी कर दी। It was, I mean, I was 30 ना at that point in time. So मुझे उनको भी उन्होंने सब बेटों की शादियां कर दी हुई थी, उनका जो कंसर्न था वो ठीक था at that point in time. So बस फिर मैंने उनको कहा कि तो रिश्ता लेके गए। हाँ, रिश्ता लेके गए और फिर सब कुछ स्मूथली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। That's very fortunate. Otherwise आर्टिस्ट को ये बड़ी प्रॉब्लम होती That's है। very fortunate. है ना? आपका लड़का क्या करता है? हाँ। नहीं जी, साडा मुंडा तो गांदा है। हाँ। अच्छा, चलो मेरे से रिश्ता नहीं करना है ना? नहीं, मुझसे तो ये पूछा तो और क्या करते हैं? तो और क्या करते हैं? जी मैं एक्ट्रेस हूँ। नहीं, माय उस्मान को भी पूछा। लॉज। अच्छा। और क्या करते हैं? अच्छा। जी मैं एक्टर हूँ, नहीं और क्या करते हैं? और भी कुछ करते हैं या नहीं? है ना? No, but you know, कैसा रिलेशनशिप है इन-लॉज के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं मेरे से पूछा था। सारा की वालदा, शी इज आल्सो अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और उनको ऐसा कुछ नहीं था। They belong to a very nice, humble background. तो जिसकी वजह से it was a lot more easier for me to sort of get intact with them. आज अब कहाँ जाओगे यहाँ से आगे? क्या प्लान कर रहे हो? आगे? हाँ। आगे मैंने सोचा था कि आपने दुनिया बदलनी है, आपने लोग बदलने हैं, आपने ज़िंदगी बदलनी है, आपने इसको इंस्पायर करना है, आपने उसको इंस्पायर करना है। As I said, I don't want to be a legend. I just want to spend good quality time with the people I love, and I want to cherish that. I don't want to know जो आप मुझे फीड कर रहे हैं टीवी पे 24 घंटे कि मुल्क की इकोनॉमी के साथ ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। सब कुछ आपकी वजह से किया, आप ही कर रहे हैं, आप ही हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और आप सिवाय हमें बीमार करने के और कुछ नहीं कर रहे। So I don't want to do that. I don't want to get into that. I want to cherish my life. I want to appreciate my life. I want to appreciate my colleagues on record, all of my colleagues. जो लोग भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, जिन लोगों के साथ मैंने कभी एक दफ़ा बात भी की है, चाहे अच्छी की है या बात या पूरी की है, चाहे उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया है, चाहे उन्होंने मुझे प्यार किया है, I just want to tell them that I just want to tell them that I really, really, really admire them
and I really, really thank them for whatever difference they have made in my life. क्योंकि वो आप जिंदगी का हिस्सा थे ना, है ना, चाहे वो एक लम्हे के लिए हो या सालों के लिए. Correct. हाँ. So मुझे यहाँ से वहाँ जाना, बस बेबी के साथ खेलना है. हाँ, बीवी के साथ बहुत प्यार करना है. Exactly. माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, Correct. कजिन, मासी के साथ. Correct. है ना. बस और दोस्तों के सेहत साथ. जिंदगी सबको जो है वो अल्लाह ताला दे, ताकि हाँ. मैं उनकी खुशियाँ देख और वो सकूँ. छोटे बच्चों के साथ. Exactly. वो जो वो तो अभी भी जब भी मुझे कहीं नजर आते हैं, उस वक्त वो आतिफ नहीं होता. उस वक्त वो इस बात की परवाह नहीं करता. वो उतरता है. कभी वो आइसक्रीम खेलता है उनके खिलाई साथ. उन बच्चों को, हाँ. है ना, कितना मजा आता है ना. वो जो जॉय है, वो जो लुत्फ है, वो नहीं है किसी और हाँ. चीज़ में. कराची में एक दफ़ा मैंने किया था. हम लोग शूट कर रहे थे, तो हम जैसे ब्रेक मिली तो वी वर थिंकिंग कि हम जरा मैकडोनल्ड जाके खाना कुछ, यू नो, जस्ट हैव सम आइसक्रीम और समथिंग टू ड्रिंक. तो आई सॉ दिस किड्स ना, जैसे शीशे के अंदर से ना, बाहर से अंदर देख रहे थे. फिर एक थोड़े से और बच्चे आगे, वो कुछ वो गार्लैंड्स बेचते हैं, कुछ फूल वो लेके फिर रहे होते हैं, यू नो, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा कि हम अंदर जा रहे हैं और वो शीशे में से देख रहे हैं. उनको सबको मैंने बोला आ जाओ आ जाओ. तो वो 4 हुए, कहते हमारे और भी हैं. वो 5-6 और वो काफ़ी सारे आ गए, काफ़ी सारे. मैंने कहा आइसक्रीम खानी है. मैंने कहा मैंने आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, खानी है. तो सो एक्साइटेड Exactly. सारे. तो वो गेट पे उसने कहा नहीं 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 नहीं. ऐसे नहीं, क्यों नहीं, आने दो. मैं लेके जा रही हूँ. जब आप बिल पे करने वाला कोई है तो आप रोक क्यों रहे हैं. Exactly. नहीं मैडम. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये मेरे ये साथ है. सारे बच्चे हाँ, जाएंगे, exactly. बैठ के आइसक्रीम खाएंगे Yeah. जब तक इनका दिल करेगा. एंड वी हैड सच अ ब्लास्ट. Exactly. और कभी कभार वो ये कहते हैं ना गार्ड्स के, इन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने. मैंने हाँ. कहा तो क्या, आपने भी तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या आप फर्क क्यों कर रहे हैं इन लोगों में और अपने बीच में, क्यों नहीं आप इनको अंदर. सर वो रेस्टोरेंट की पॉलिसी. मैंने कहा आप छोड़ दें रेस्टोरेंट की पॉलिसी. दैट इज द टाइम वेयर आई यूज माय क्या कहना चाहिए उसको, स्टारडम. हाँ स्टारडम. एग्जैक्टली. ये वो वक्त होता है जहाँ मैं हाँ, स्टारडम. मैं लाइंस में बिल्कुल. खड़े होकर स्टारडम नहीं यूज करता. हाँ. मुझे वो यूज नहीं करना, मुझे ऐसी जगहों पे यूज करना है. तो उस चीज का आई एम श्योर आपने जितना उसको मजा किया होगा, वो बड़ा मजा आया था. आई थिंक इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स दैट आई हैव खूबसूरती डन. अलग है. या जैसे वो यू नो कराची का जो समंदर का किनारा है, उस पे भी एक ऐसा करना, यू नो, दैट वो होते ना वो कुल्फी वाले इस तरह के, वो बड़ा मजा आता है. करेक्ट. हाँ, दैट्स द मोमेंट एक्चुअली इंसान बच्चा बन जाता है. करेक्ट. और ये बच्चा बनते रहना चाहिए. है अंदर, बिल्कुल अंदर का बच्चा जिंदा है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, है? बिल्कुल ऐसे ही. अंदर का बच्चा क्या करना चाहता है. आई थिंक वो एक बार फिर से बगैर ये सोचे कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसको जानने की कोशिश कर रहा है, केयर फ्री होके बस वो उसी दुकान से आइसक्रीम खरीदना चाहता है जहाँ पे वो छोटे होकर जाता था. या एक छोटी सी एक कार खरीदना चाहता है, एग्जैक्टली. ग्रीन रंग की और ब्लू रंग की. है एग्जैक्टली. है ना. आई डोंट यू थिंक कि अगर गाना सीखना शुरू करोगे तो वो जो छोटा सा बच्चा है उसका तजस्सुस जो है वो दोबारा से, आई थिंक जब और बढ़ जाएगा. आई थिंक क्योंकि जब टीचर के साथ आप बैठे वो मोमेंट ऐसा होता है क्योंकि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप कोई बोझ नहीं लिए बिल्कुल होते. ऐसा ही. बिल्कुल यू हैव टू प्रूव नथिंग. आपका उस्ताद होता है और आप बैठे होते हैं और उसके साथ आप वो आपको सिखा रहा होता है और आपकी गलतियां ढूंढ रहा होता है. ऐसा ही है. बिल्कुल सही बात की आपने, बड़ी खूबसूरत बात की. लेकिन वो तजस्सुस फिर भी खत्म नहीं होता. वो तो प्यास है ना. हाँ, वो तो प्यास है. वो तो अगर आपने सीख लिया, सीखने के बाद क्या, फिर और सीखो. फिर ये तो जिंदगी इटसेल्फ नेवर एंडिंग. ऐसा ही है कि आप हाँ. you're gonna miss out on something or the other in your life. Sure. मेरा बस चले तो मैं तो पता नहीं कितनी डिग्रियां ले लूं. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. दिल करता है मैं इस फिलोसफी में भी शौक लेकिन है कितनी ना, कितनी ज्यादा है. इतनी सारी किताबें हैं टू रीड एंड so many melodies to listen to. Correct.
क्या क्या लोगों ने गाया है। उफ, क्या बात, एक जिंदगी काफी नहीं है, ये बिल्कुल एहसास ऐसे होता ही, है। बिल्कुल ऐसे ही, है बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? हम्म, um, I was gonna answer in a very stupid way, but then again, मेरे लिए जिंदगी क्या है? मेरे लिए जिंदगी वालिदैन को खुश देखना है, बच्चे के साथ खेलना है, अपने पार्टनर के साथ रोमांस करना है, म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक प्ले करना है, गाड़ी से उतर के किसी को क्रिकेट खेलता हुआ देख के उसके साथ क्रिकेट खेलना है, कोई नया कलीग इंडस्ट्री में आता है उसको सलाम में पहल करना है, किसी का दिल अगर चाहे मुझसे आके बात करने को और कोई दिल की बात करना चाहे तो उसके लिए अवेलेबल होना है। और इसे हजारों पहलू हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसको सम अप किया जा सकता किसी तरीके से। जिंदगी खूबसूरत है, प्यारी है, प्यारे लोगों से भरी है, सिर्फ उस चीज़ को रियलाइज और अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं, वो कितनी ख़ास हैं, वो कितनी खूबसूरत है। ओवरलुक कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं। आपने सोचा था आप समीना पीरज़ादा बनेंगी? नहीं, आप मुझे पता था कि मैं 4 साल की उम्र में कि मैं इस काम का हिस्सा बनना चाहती। मैंने फिल्म देखी जिंदगी या तूफान, और मुझे लगा जैसे मेरे अंदर से छोटी मैं छोटी उस स्क्रीन का हिस्सा बन गई। और वो फैसिनेशन, वो मैजिक जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का था, उसने मुझे बड़ा सताया। ऐसा था कोई समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ जिसने मुझे सताया हो? कि जिस एक दफा कोई कान में एक ऐसा गाना गया कि फिर उसने सब कुछ बदल डाला। बहुत सारे, जैसे वो पठान खान पठान साहब खान का तो एक, ऑफ कोर्स, हाँ। दूसरा खान साहब की एक एल्बम थी माइकल ब्रुक्स के साथ, हाँ, उसने मुझे तबाह कर दिया था। उसने मुझे इस बात पे मजबूर किया था कि वो बात भी कही जा सकती है जो यहाँ पे है, सिर्फ वही नहीं कहा जा सकता जो बड़ों ने कहा है कहने को। उसके बाद मुझे मजबूर किया जेफ बकली ने, और इस तरह से मजबूर किया कि आज भी वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है ना, वो ड्राइव जो है ना, वो वही है। वो यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ की जो बात है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। किस वक्त इंस्पायर होते हो कुछ लिखने के लिए? कोई ट्यून बनती है, एल्बम कैसे बनती है, कैसे कैसे? कोई भी वक्त हो सकता है। वो आउटडोर्स में शाम के वक्त सूरज ढलते हुए अगर आप देख रहे हैं तो एक सोच आती है, और उस सोच पे आप गाना बनाते हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट अगर साथ है, आप उसको प्ले करते हैं और वो आपको इंस्पायर करता है और उस कैरेक्टर को मौजूद कर देता है। और कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जैसे आपको लगता है वो कैरेक्टर आपके सामने बैठा है और फिर आपने उससे बात करनी होती है। जो आप उससे बात करते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आप गाना लिखते हैं। अगर तो ये गाना दुनिया के लिए है। हाँ, वो अगर कहीं और जाता है, उसकी आरज़ू कुछ और है, तो फिर उसके लिए पसीने छूटना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो ख़ास पहर बहुत ज़रूरी है जिसमें आप सिर्फ उसको याद करें।
और आपके इर्द गिर्द कोई आपके अला सुबह एग्जैक्टली सूरज के उगने से पहले कभी ऐसा हो कहीं दुनिया के किसी कोने में जहाँ पहाड़ हों और उस वक्त कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से गाया है उसके लिए? बिल्कुल क्या गाया है? हर एक मोमेंट पे जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितनी खूबसूरत है ये दुनिया और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से इंसान को बनाया है और इस कायनात को क्रिएट किया, उस वक्त मुझे उसका शुक्र अदा करने की तलब होती और वो तलब मुझे इंस्पायर करती है। कहीं मुझे इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने अपने महबूब को बनाया और ये दुनिया सिर्फ उनके लिए बनाई गई। मुझे जब इस बात का एहसास होता है या मैं कहीं भी हम्द या जिक्र कहीं सुनता हूँ तो वहाँ मुझे एहसास होता है, वहाँ मेरा शुक्र अदा करने का दिल करता है। मुझे इस दुनिया में भेजा, मुझे मुसलमान बना के भेजा, मुझे ऐसे वालिदैन के घर में पैदा किया, तो वो तो हर मोमेंट दिमाग में चलता रहता है कि हाँ मैं इस दुनिया में हूँ और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सांस ले पा रहा हूँ, देख सकता हूँ, प्यारे लोगों की बातें सुन सकता हूँ, म्यूजिक सुन सकता हूँ, कुरान पाक पढ़ सकता हूँ, नमाज अदा कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ, दुआ में वालिदैन का जिक्र कर सकता हूँ, दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर सकता हूँ, उन पर दरूद भेज सकता हूँ। तो मैं इसी चीज़ का अगर शुक्र अदा करूँ ना कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं उन पर दरूद भेज सकता हूँ, तो I'll be the luckiest person। मेरे लिए आपको पता है मैं अपने कैरियर को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ एक चीज़ को, हल्की फुल्की सी एक चीज़ को जो है ना, एक कलाम को मैं ऐसा समझता हूँ कि हाँ मुझे उस पर थोड़ा सा फ़ख्र महसूस होता है, मुझे थोड़ी उसमें ना आजिज़ी आती है मेरे अपने जब मैं उसको सुनता हूँ। ताजदार है। क्यों? बिकॉज नबी का जिक्र लॉ है, एन मोहब्बत ऑफरिंग है, हम्बल ऑफरिंग। मांग रहा हूँ, राइट? तो मांगने में जो मजा है किसी और चीज में नहीं, उससे मांग। मौत से डर लगता है? मौत से डर लगता है, मेरा ख्याल है कि बच्चे के बाद लगता है, बच्चे से पहले नहीं लगता था। जब इतने करीब हो हाँ और लॉ लगाई है तो मौत समझ आती है। बिल्कुल आती है, बरहक है, बरहक है। और सुना है कि खुश होना चाहिए अगर कोई चला जाता, कि इसका सफर खत्म हो। और इस बात का एहसास आपको तब होता है जब आप किसी अपने को खुद कब्र में उतारते। मैंने उतारा किसी अपनी दादी को, और जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको फिर एक खौफ भी आता, डर लगता है। आप कहते हैं कि यार मैं अपनी कोई भी काम, कोई भी चीज उसके हुजूर कबूल होनी चाहिए, कोई ऐसा काम कर लूं जो उसके हुजूर कबूल हो जाए। कब्र के अजाब से लगता है, पढ़ा तो है, दोज़ख की आग से लगता है। सो यू नो इट्स या मौत तो बरहक है, लेकिन सुना है कि जो चला जाता है उसके लिए खुश होना चाहिए।
उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो एक और रियल में चला गया ना, वो हिस्सा बन गया, वो हमेशा हमेशा हाँ, जिंदगी का। एग्जैक्टली। मैं नहीं चाहता, I mean, to be very honest, that might sound a little cliche, but then again, I don't want myself to be remembered as a singer or someone, you know, who's really touched hearts or something. मतलब अपने म्यूजिक से मैं लोग मुझे बताते रहते हैं कि मैं आप हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहे हैं, ब्रेकअप्स में, मेकअप्स में, और जब हम लोग अकेले थे और ये वन ऑल दैट। खुशी होती है मुझे इस बात की, लेकिन मुझे याद करना ज़रूरी नहीं। कौन हो आतिफ असलम, कौन है? I don't know. सच की तलाश, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास? Thank you. Thank you very much. Bless you. Thank you Thank very you much. so much. हमने इंटरव्यू किया था कुर्रतुल-ऐन बलोच को, जिसको प्यार से लोग क्यूबी कहते हैं, और उनके शो को आप सब ने बहुत पसंद किया, आई नो दैट। जैस्मीन कोहलों ने लिखा है, व्हाट एन इंटरव्यू, QB spoke straight from her heart and walked right into the audience's hearts too. Seems like the lives cards that were dealt to her have added that soul in her voice. So true. To hear her say that she has not have experienced true joy was immensely saddening. While watching, I was very concerned about whether it may be perhaps hurtful and unfair to her to be unraveling such deeply personal aspects about her life. But Samina's kindness and understanding shone through like that of a time-tested best friends. You know, when I bring people on my show, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको स्पॉटलाइट में बिठाकर और उनको अनकंफर्टेबल करूँ। सारी बात होती है कि वो आएँ और उनका शो है, वो बैठें और मैं उन्हें सेलिब्रेट करूँ और उनके साथ उनका हाथ पकड़कर, जैसे समंदर के किनारे पर रेत पर आप पाँव पाँव चलते हैं, आप चले मेरे साथ। और कभी कभी बात करना अच्छा होता है, कैथार्सिस होता है, आप खुद भी अपने आप को सुन रहे होते हैं और साथ साथ आप गुत्थियाँ सुलझा रहे होते हैं। कभी कभी आपके माँ बाप से दोस्ती हो जाती है, क्लोजर हो जाता है, माँ बाप भी देखते हैं, वो भी समझ जाते हैं। शायद क्यूबी के लिए भी शायद यही हुआ, और मुझे खुशी है कि वो शो पर आई, उसने अपने दिल की बात की और बहुत सारी बातें जो वो अपने बाप को नहीं कह पाई थी या माँ को नहीं कह पाई थी, उसने कह डाली। कभी कभी अच्छा होता है कि कोई दोस्त आपके सामने बैठे और आप अपने दिल की सारी बातें कर लें। Thank you for watching. Speak your heart with Samina Pirzada. I love you all.